जय श्री ओम नमस्ते। 16 कारण भाय तीर्थंकर जे भये, हर्षे इंद्र अपार में रूपे ले गए। पूजन कर निज धन्य लख्यो बहु चाव सो, हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। हम हूँ 16 कारण भावे भाव सो। 16 कारण पर्व चल रहे हैं। बहुत उत्साह से हम सभी इन पर्वों को मना रहे हैं, मनाना भी चाहिए। हमारे जैन पर्व बहुत आराधना के पर्व हुआ करते हैं। आत्म आराधना के इन पर्वों को हम सभी बहुत धूमधाम से मनाएं। इसके लिए हम यहाँ एक एक भावना की भी चर्चा यहाँ कर रहे थे। दर्शन विशुद्धि, विनय संपन्नता, शील व्रतेश्वनतिचार, तीक्ष्ण ज्ञानोपयोग, संवेग, शक्तितः त्याग, शक्तितः तप और साधु समाधि, इन 8 भावनाओं की चर्चा हम आपके बीच में बहुत विस्तार से, बहुत तो नहीं लेकिन मूल बात आपके बीच में कर चुके हैं। और आज 9वीं भावना है जिसका नाम है वैयावृत्ति। वैयावृत्ति क्या होता है? वैयावृत्ति शब्द सुनते ही एकदम ऐसा लगता है सेवा करो, हाथ पांव दबाओ, हाथ पांव दिखने लगते हैं हमारे को वैयावृत्ति के नाम पर। क्या माने ऐसे लगने लगता है हमारे को, पैर दबाओ, हाथ दबाओ, मालिश करो। क्या चल रही है? सब वैयावृत्ति चल रही है, वैयावृत्ति। और अच्छा बादाम रोगन लेकर के आओ, बादाम का तेल लेकर के आओ। अब महाराज की कर रहे हैं, भैया जी की कर रहे हैं, त्यागी व्रतियों की कर रहे हैं। सुनो सुनो, वैयावृत्ति में भले ही हाथ पांव भी दबाए जाते हों, लेकिन हाथ पांव दबाने का नाम वैयावृत्ति नहीं। आपको क्या लगता है? हाथ पांव दबाने का नाम वैयावृत्ति है। बहुत सुंदर चर्चा की है दादा ने इस वैयावृत्ति के संदर्भ में, जब तप की चर्चा की, तप धर्म के प्रसंग में, कि आखिर क्या है ये सच्ची वैयावृत्ति? क्या ये सच्ची वैयावृत्ति क्या चीज़ है? ये कैसा लगता है आपको? हम ऐसा लगता है हमारे को कि वो पैर दबाना, तो फिर दबाने वाले के तप है कि दबवाने वाले के? दबाने वाले के हैं तो फिर गृहस्थ के हो गया, और दबवाने वाले के हैं तो ये तप कितना अच्छा है जिसमें पैर दबाए जाते हो। भाई, वैयावृत्ति के स्वरूप की चर्चा उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में की, और वहाँ उमा स्वामी आचार्य ने तत्वार सूत्र में वैयावृत्ति के 10 भेद बतलाए। वास्तव में तो साधुओं के 10 भेद बतलाए हैं, मुनिराजों के 10 भेद बतलाए हैं, और मुनिराजों के उन 10 भेदों को बतलाकर उनकी वैयावृत्ति की जानी चाहिए, ऐसी चर्चा की है। आचार्य, उपाध्याय, तपस्वी, शेक्ष, ग्लाण, गर्ण, कुल, संग, साधु, मनोज्ञ, साधु मनोज्ञा नाम ऐसा सूत्र है पूरा। और उस सूत्र में ये बात कही है कि कोई आचार्य हैं, कोई उपाध्याय हैं, कोई तपस्वी हैं, खूब तपस्या करते हैं, कोई संग के, मतलब अलग अलग प्रकार के जो प्रकार बतलाए हैं ना। यदि मैं उन प्रकारों की चर्चा तो यहाँ नहीं करना चाहता, लेकिन कोई ग्लान नाम के मुनिराज होते हैं, वे रोगी मुनिराज हैं। संग में होते हैं कुछ वृद्ध मुनिराज होते हैं, कुछ ऐसे होते हैं जो थक गए हैं। तो बहुत तरह की परिस्थितियाँ बनती है, क्योंकि मुनिराज वाहन का उपयोग तो करते नहीं हैं, पद यात्रा करते हैं, पैर से ही चलते हैं, नंगे पाँव चलते हैं। 10-20, 15-20 किलोमीटर चले। संग में वृद्ध मुनिराज भी थे, तो उनके बराबर वैयावृत्ति की जानी चाहिए। और वो किस लिए? उसका हेतु दिया है कि सच्ची वैयावृत्ति है परिणामों को स्थिर करना, वो सच्ची वैयावृत्ति कहलाता है। शरीर किस लिए दबाया गया, हाथ पांव किस लिए दबाए गए? कि परिणाम स्थिर रहे, उपयोग स्थिर रहे, उपयोग अपने स्वरूप में जम पाए, इसके लिए। क्या माने अपना उपयोग? ये बाल, वृद्ध, ग्लान, तपस्वी, ये सब चर्चाएं की, सब तरह के मुनिराज होते हैं।
तो मेरा कहने का मतलब ये है कि उनका उपयोग स्वाध्याय में, ध्यान में, अध्ययन में, इनमें बराबर लगा रहे, ज्ञान, ध्यान और आराधना में विघ्न उत्पन्न नहीं हो, इसके लिए वैयावृत्ति की जाती है, परिणामों की स्थिरता के लिए। आप समझिए, जैसे रोगी मुनिराज हैं, या समझ लीजिए आप समाधिस्थ मुनिराज कहे गए हैं, जिनको समाधि लेनी है, इस तरह के भी है ना। वृद्ध मुनिराजों के अनुसार चलने वाले ये गण कहलाते हैं, कुल कहलाते हैं, जिनका जो दीक्षा जिन्होंने दी है उनका पूरा का पूरा संघ, वो उनका कुल कहलाता है। इसी तरह से ऋषि मणि, यति, अंगार, इनकी भी चर्चाएं की है। सो यहाँ मूल बात तो यह है, जैसे मान लीजिए साधु समाधि की चर्चा की थी कल, अब मान लीजिए अंत समय ही आ गया है, क्योंकि साधु समाधि से जोड़ना है ना वैयावृत्ति को। तो साधु समाधि तक तो हम क्रम से एक एक भावना को जोड़ते हुए आ रहे थे। अब जब समाधि की भावना की तो उसके अंदर मृत्यु लगाइए, मौत भी लगाइए, मर जाएंगे सब, डेथ हो जाएगी, जीवन पूरा हो जाएगा। जीवन पूरा होने का काल आ गया है, तो ऐसे समय में उन मुनिराजों की समाधि कराई जाती है, निर्यापक आचार्य कहलाते हैं। एक होते हैं दीक्षा आचार्य, जिन मुनिराज ने हमें दीक्षा प्रदान की है वे हैं हमारे आचार्य, संघ के आचार्य। अब जो मुनिराज ऐसे हैं जिन मुनिराजों ने, जिन आचार्य ने हमें दीक्षा तो नहीं दी, और कोई ज़रूरी नहीं है हमारी जिस समय समाधि का प्रसंग बने उस समय हमारे संघ के आचार्य हमारे साथ में हों। यदि वे हमारे साथ में नहीं हैं तो क्या होगा, बोले उस समय में जो भी मुनिराज, जो भी आचार्य आपको परिणामों की स्थिरता के लिए समाधि और संलेखना में सहयोगी बनेंगे, वे आपके निर्यापक आचार्य कहलाते हैं। 40-40 साधुओं तक की चर्चा की है निर्यापकों के रूप में, उनका समुदाय कहा है, बिल्कुल बराबर वैयावृत्ति करेंगे, परिणाम किस तरह से। अभी देखिए ये लेवल तो क्या बहुत बड़े लेवल की बात हो गई, मैं थोड़ा सा इस लेवल को उतारना चाहता हूँ, गिराना चाहता हूँ, इसलिए क्योंकि अपने लेवल पर हम आना चाहते हैं। श्रावकों के द्वारा मुनिराजों की ऐसी परिस्थिति में वैयावृत्ति की जावे, ये तो बात है ही, लेकिन श्रावकों के लिए भी तो वैयावृत्ति होनी चाहिए, घर में भी तो वैयावृत्ति होनी चाहिए। हमारे बुजुर्ग माता पिता, दादा दादी, उनकी भी तो वैयावृत्ति होनी चाहिए, उनका भी तो रिगार्ड होना चाहिए, उनका भी तो आदर सम्मान होना चाहिए। सेवा खूब करते हैं, दिन रात लगे रहते हैं उनके लिए, खाना बना रहे हैं, दवाई ला रहे हैं, सब दे रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन आपकी यदि भाषा व्यवस्थित नहीं है तो फिर वो वैयावृत्ति थोड़ी ना कहलाएगी, फिर तो गड़बड़ हो गई ना। वो तो आप दवाई, ये रखिए दवाई, ले लेना अम्मा जी, अब क्या पीछे लगे रहोगे, बना करके धर दिया, ये धराए खाना, खा लेना। तो भाई वैयावृत्ति चित्त में आकुलता रूप परिणामों की शांति के लिए की जाती है। क्या परिणामों की शांति के लिए होती है। अब चित्त कहाँ शांत रह सकता है, निराकुलता कहाँ रह सकती है बोलिए। साधर्मियों का चित्त, हमारे घर गृहस्थी वालों का चित्त बीमारी के काल में, तकलीफ के काल में, रोग के काल में, जहाँ परिणाम ज़्यादा आकुलित व्याकुलित हो रहे हों, ऐसी आकुलता के काल में परिणामों की शांति के लिए तत्व ज्ञान का उपदेश। आप देखिए संघ में भी जब वैयावृत्ति करते हैं तो अकेला पैर दबाना नहीं होता है, उसके साथ में धर्मोपदेश दिया जाता है। हे मुनिराज, आप तो बहुत तपस्वी रहे हैं, आप तो इस शरीर से भिन्न हैं, चैतन्य तत्व हैं, आप देह से भिन्न ज्ञायक आत्म तत्व हैं, शरीर की अवस्थाएं आपकी नहीं हैं, ये शरीर की अवस्थाएं बिगड़ती हैं तो बिगड़ने दीजिए। इन बिगड़ती हुई शरीर की अवस्थाओं के कर्ता धर्ता हम नहीं हैं, हम उसे रोकने वाले भी नहीं हैं, हम उसे टिकाए रखने वाले भी नहीं हैं, हम उसे बनाए रखने वाले भी नहीं हैं। अरे देह का एक एक परमाणु स्वतंत्र रीति से परिणमन करता है, अपनी योग्यता से परिणमन करता है। जब पुद्गल के परमाणु अपना कार्य करने में पूरी तरह से स्वतंत्र समर्थ हैं तो फिर हम पुद्गल की तरफ अपना उपयोग क्यों लगाएं। ऐसा उपदेश दिया जाता है, धर्मोपदेश दिया जाता है, तत्वोपदेश दिया जाता है। परिणामों में शांति आती है, सहजता आती है, सरलता आती है, भाव बनते हैं, तत्व से जुड़ते हैं परिणाम। अरे मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, मैं हूँ अपने में स्वयं पूर्ण, पर की मुझ में कुछ गंध नहीं। ये भेद विज्ञान की बातों से उपयोग स्थिर होता है, ये कहलाती है सच्ची वैयावृत्ति। इसे कहते हैं वैयावृत्ति। तो अच्छा, पैर किस लिए दबाए थे? पैर इसलिए दबाए थे कि भाई थक गए थे, उपयोग स्थिर नहीं रह पा रहा था, ध्यान साधना नहीं हो पा रही थी, इसलिए पैर दबाए थे। माने
मूल जो उद्देश्य था हाथ पांव दबाने का, वो मूल उद्देश्य तो यही था ना कि चित्त साधना में लगे। मूल उपयोग तो यही था ना कि ध्यान में उपयोग लगे। वैयावृत्ति का उद्देश्य क्या है बोलो? उद्देश्य तो एकमात्र ये है, हमारे भाव ना बिगड़े, विषय कषायों की तरफ परिणाम नहीं जावे। भोजन के परिणाम आ रहे हो तो अरे अनंत बार तूने इतना अन्न खाया है कि यदि उस अन्न का ढेर लगाया जाए तो 3 लोक की संपदा कम पड़ जाए, इतना अन्न का ढेर लग जाए, तूने इतना अन्न खाया है। हे जीव, तूने भूख से तड़प तड़प करके इतने आंसू बहाए हैं कि समुद्र भर जाए। ये जो उपदेश अष्टपाहुड़ में जो उपदेश दिया है, कुंदकुंदाचार्य देव का उपदेश, ओहो वैराग्यमय उपदेश है। भाव पाहुड़ का जरा उपदेश तो देखो आप, गजब गजब की चर्चा करते हैं। एक मुनिराज दूसरे मुनिराज को किस तरह से संबोधन कर रहे हैं, इसी तरह से एक श्रावक दूसरे श्रावक को संबोधन करे, एक साधर्मी दूसरे साधर्मी को संबोधन करे। माता पिता परिणाम बिगड़ रहे हो उनको संबोधन करें, बच्चे अपने माता पिता के उपयोग की स्थिरता के लिए संबोधन करें। ये एक दूसरे का सपोर्ट और सहयोग चाहिए। वाचनिक सहयोग भी वैयावृत्ति की श्रेणी में आता है। वचन बहुत बड़ी वैयावृत्ति का काम करते हैं। आपके कठोर वचन उनके परिणाम बिगाड़ देते हैं, और आपके वचन यदि बहुत मधुर हैं, प्रमोद जी भाई साहब, यदि बहुत मधुर वचन यदि हमारे माध्यम से कहे गए हैं तो फिर तबीयत ठीक हो जाती है। देखो, मैं जानता हूँ आज की इस फास्ट लाइफ में फैमिली को संभालना, माता पिता को संभालना, दादा दादी को संभालना, उनकी सेवा करना, ये बड़ा कठिन होता है युवाओं के लिए, बहुओं के लिए, लड़कियों के लिए, पुत्रियों के लिए भी बहुत काम रहते हैं, दुनिया भर के काम रहते हैं, घर से काम रहते हैं, बच्चों के काम रहते हैं, नहीं होता है। तो भी एक तो आप नहीं कर पा रहे हो, इट डजेंट मैटर, बट आप वचन तो इस तरह के हो सकते हैं, लाइए अम्मा जी मैं कर देती हूँ, लाइए मैं कर देती हूँ। हो नहीं पा रहा है, टाइम नहीं है हमारे पास में, लेकिन आपके द्वारा कहा गया एक वचन उनके लिए बहुत वैयावृत्ति का काम करता है, उनके परिणामों में बहुत संतोष मिलता है। ये संतोष और समता भाव है ना। साधु समाधि की बात कही थी, समाधि के आगे वाला स्टेप है वैयावृत्ति, साधु समाधि वाली भावना के बाद वाला स्टेप है भावना तो भाव। हम वैयावृत्ति करेंगे, नहीं नहीं, आप क्यों चिंता करते हो। ये जो कहा है ना समाधि मरण भावना में, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म सुनावे, वे सावधान रखे गाफिल न होने पाऊं। बोलो, धर्मात्मा निकट हो चर्चा धर्म की सुनावे, वो सावधान रखें, इसका नाम वैयावृत्ति है, सावधान रखें। अभी ये भी असली वैयावृत्ति नहीं है, क्योंकि मैं तो अभी बात तो बहुत गहराई तक आगे तक ले जाना चाहता हूं मैं इस बात को, क्योंकि भाई ये पर की वैयावृत्ति, पर की सेवा, पर की शुश्रूषा, पर के परिणामों की स्थिरता, ये प्रयत्न तो अनंत बार किए हैं, लेकिन क्या हमारे परिणाम खुद के नहीं बिगड़ रहे हैं, नहीं बिगड़ते हैं? बोलो, यदि संभालने का नाम वैयावृत्ति है, दूसरों के संसार शरीर और भोगों में बिगड़ते हुए परिणामों को संभालने का नाम वैयावृत्ति है, किसी संसार समुद्र में डूबते हुए व्यक्ति को तिरने के लिए दिए गए उपदेश का नाम यदि धर्मवृत्ति है, वैयावृत्ति है, तो फिर हम अपने लिए वैयावृत्ति नहीं करें, हम अपने भाव नहीं सुधारें, बोलो क्या करें बतलाइए। मैं जितना उपदेश आपको देता हूं, मैं सच कहता हूं, ये सारा का सारा उपदेश देने वाला व्यक्ति, ये व्यक्ति एक मुंह से यदि उपदेश देता है तो 2 कानों से सुनता भी है। नवीन भाई, हम एक मुंह से बोल रहे हैं ना, तो 2 कान से अकेला आपको नहीं सुना रहे हैं, ये 2 कानों से ये संजीव गोधा भी सुन रहे हैं। तो ये वैयावृत्ति मेरे लिए भी नहीं है, अपने परिणामों की स्थिरता के लिए नहीं है क्या? हमारा स्वास्थ्य बिगड़ रहा है, तबीयत खराब हो रही है, हमारा उपयोग नहीं लगता है, तो तत्वज्ञान के अवलंबन से हम अपना उपयोग लगाएं, अपने उपयोग को स्थिर करने का प्रयास करें, ये सच्ची वैयावृत्ति होगी ना।
सेवा सेवा है ना ये, तो अपने आप की सेवा नहीं होगी क्या? बोलो, मेरे भी तो परिणाम बिगड़ रहे हैं, मैं भी तो अपने परिणामों को बिगड़ करके नरक निगोद का पात्र हो रहा हूं। विषय कषायों में कब तक उलझा रहूंगा, कब तक फंसा रहूंगा, कब तक दुकानदारी और जंजाल में उलझा रहूंगा मैं? अब नहीं है समय हमारे पास में ज्यादा। ये तो इस महामारी के काल में दुनिया को झटका देकर के दिखा दिया, कुछ भी हो सकता है, एक झटका है और कुछ भी हो सकता है। आज हमारे जयपुर की बरसात इतनी तेज थी कि बाढ़ के हालात थे जयपुर में। बोलो आप, बाढ़ जैसे हालात, इतनी तेज बारिश, व्यक्ति खड़ा हो जाए तो कंधे तक डूब जाए, इतना, गाड़ियां पानी में डूबी हुई, इतनी तेज बारिश थी। और घंटा 2 घंटा और यदि रह जाए तो कितनी सी देर लगती है, बाढ़ आ गई और निपट गए, बस खत्म हो गया, जीवन पूरा है, और क्या लेना देना है, इतना ही है। फिर क्या होगा, आज मरे और फिर कल दूसरा भाव, दूसरी गति, दूसरा जन्म। वैयावृत्ति क्या क्या है? वैयावृत्ति, अपने आप को संभालो, अपने आप को, इसका नाम वैयावृत्ति है। पर की वैयावृत्ति नहीं, अपने आप की भी वैयावृत्ति हो। दूसरों को संभालना नहीं, अपने आप को भी संभालना हो। क्या सबको संभाला हमने, और देखो संभालता तो है नहीं, ये तो पैर दबाने को वैयावृत्ति समझ रहा है। वैयावृत्ति कराते हैं थोड़ा सा, और फिर क्या करते हैं, वैयावृत्ति के नाम पर थोड़े से गप्पे सुना देते हैं, चर्चाएं कर लेते हैं, घर गृहस्थी की बातें कर लेते हैं। बोलो आपस में इधर हम पाँव दबा रहे हैं, वो चुटकुले सुना रहे हैं, ये हो रहे हैं, ये इसका नाम वैयावृत्ति है। ताई की वैयावृत्ति की जरूरत है आपको। मैं यहाँ लाइन पढ़ता हूँ, बड़ी ज़बरदस्त लाइन है, समय तो घटता सा दिखता है अपना। साधु समाधि भावना के बाद वैयावृत्ति भावना की पंक्तियाँ हैं, दयानंद राय जी ने अपनी 16 कारण पूजन के अंदर लिखा है। इससे और मर्म ख्याल में आता है। निश दिन वैयावृत्य करैया, सो निश्चय भव नीरति रैया। क्या? निश्चय भव नीरति रैया, निष्दिन वैयावृत्ति। अब ये निष्दिन का क्या सवाल है, ये समझ में नहीं आया। निष्दिन शब्द से पूरी क्लियर हो जाएगी बात आपको। निष्दिन क्या चीज है? निश माने होता है रात्रि, और दिन माने होता है दिन। क्या? निष्दिन माने दिन रात। अब 24 घंटे वैयावृत्ति किसकी करेंगे बतलाइए आप? यहाँ तो दिन रात कह रहे हैं ये दयानंद राय जी। पर की वैयावृत्ति नियम से 24 घंटे नहीं हो सकती है। दूसरों की वैयावृत्ति निष्दिन नहीं हो सकती है। घर में, परिवार में बुजुर्गों की सेवा दिन रात नहीं हो सकती है, लगातार नहीं हो सकती है, नॉन स्टॉप नहीं हो सकती है। लेकिन अपने परिणामों की संभाल ये 24 घंटे हो सकती है। ये निष्दिन वैयावृत्ति की बात कह रहे हैं। हर क्षण करो, हर क्षण भैया, वेद विज्ञान हर क्षण करो, निरंतर करो आप। ये भावना भाव, आप भाव ये वेद विज्ञान, बस ये वैयावृत्ति है, सच्ची वैयावृत्ति है। देह से भिन्न आत्म तत्व का चिंतन, ये सच्ची वैयावृत्ति है। प्रभु जी अब ना भटकेंगे संसार में, अब अपनी हो, अब अपनी खबर हमें हो गई। इसका नाम सच्ची वैयावृत्ति। निष्दिन वैयावृत्ति करैया, दिन रात वैयावृत्ति करैया। सो उससे क्या होगा? निश्चय, निश्चय से भव नीर तिरैया। निश्चय माने निश्चय से, भव माने संसार, नीर मतलब समुद्र, भव नीर माने संसार समुद्र, तिरैया पार करा देने वाली है। इसलिए सेवा का जो परिणाम आया है आपके हृदय में, ये व्यवहार से वैयावृत्ति है। और अपने में अपने उपयोग का समा जाना, ये निश्चय से वैयावृत्ति है। बीमारी के समय में, तीव्र उदय, पाप के उदय के काल में परिणाम बिगड़ते हैं, लेकिन उन बिगड़ते हुए परिणामों को कौन संभालेगा? कैसे संभालेंगे? है ना हमारे पास में जिनवाणी माँ संभालने के लिए। जिनवाणी माँ का आशीर्वाद है हमारे पास में, आप संभालिए, संभलते रहते हैं परिणाम। कोई कठिन काम नहीं है। अपने में अपने को अपना काम करना है तो कठिन कैसे हो सकता है? जहाँ पर की अपेक्षा नहीं है, पर के सहयोग की बात नहीं है, वहाँ कठिनता कैसे हो सकती है? तो इस तरह से ये जो वैयावृत्ति की हमने बात कही है, इस वैयावृत्ति से सच्ची प्रभावना होती है। इस वैयावृत्ति के अंदर वात्सल्य छिपा हुआ है। इस वैयावृत्ति में स्थितीकरण छिपा हुआ है। क्या? स्थितीकरण, घर गृहस्थी, परिवार, साधर्मियों के स्थितीकरण,
ये वैयावृत्ति है। वात्सल्य साधर्मियों के प्रति, ये वैयावृत्ति है। और फिर होती है सच्ची प्रभावना, वो सच्ची वैयावृत्ति है। कैसा कहा? निष्दिन वैयावृत्ति, निष्दिन। अब ये तो घंटा 2 घंटा के लिए मुनिराज की, त्यागी व्रतियों की, उनकी भी वैयावृत्ति होती है, लेकिन वो तो घंटा 2 घंटा होगा ना। क्या वो कितनी देर होगी वो वैयावृत्ति? थोड़ी देर के लिए होगी। तो पर की वैयावृत्ति, परिवार की वैयावृत्ति, साधर्मियों की वैयावृत्ति, और पर से उपयोग हटाकर अपने आप की वैयावृत्ति, अपने परिणाम की स्थिरता के लिए अपने आप की वैयावृत्ति, ये सच्ची वैयावृत्ति होती है। और यह सब होता है अपने स्वरूप को जानकर, आत्म स्वरूप को जानकर। और ऐसी वैयावृत्ति जिनके जीवन में होती है, देखो क्या होता है, तीर्थंकर कर्म प्रकृति को बांधने में समर्थ भावना है ना, ये वो भावना है जिस भावना से तीर्थंकर कर्म प्रकृति बंध जाती है। सब जीव संसार समुद्र से छूटे, सब जीव तत्व की बात सुने, ये वैयावृत्ति है। ये जो धर्म की बात है, ये जो 16 कारण भावनाओं की बात है, ये जो तत्व ज्ञान की चर्चाएं चल रही है, ये जो तत्व चर्चाएं हो रही है, ये तत्व चर्चा हमारे बच्चे समझें, ये बच्चों के प्रति वैयावृत्ति है। ये तत्वोपदेश हमारे घर के बड़े बुजुर्ग समझें, सुने, प्यार से सुने, पूरा घर धर्ममय हो जाए, वातावरण पूरा तत्व ज्ञानमय हो जाए, तब जाकर के सच्ची वैयावृत्ति होती है। व्यवहार से, निश्चय से तो हमने बतला ही दिया, इन सब से दृष्टि हटाओ, अपने में जमाओ, ये सच्ची वैयावृत्ति हो जाती है। तो थोड़ा कहा है, थोड़ा ज़्यादा समझ लेना। सब तरह से वैयावृत्ति होवे, वात्सल्य होवे, प्रभावना होवे, औरों के प्रति स्थितिकरण और स्वयं के प्रति स्थितिकरण भी होवे। इन सब बातों पूर्वक हम सच्ची वैयावृत्ति भावना को भावें। इसी मंगल भावना से बात को यहीं विराम देता हूँ। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक नमो सदा देत हूँ रोक, सदा देत हूँ रोक। नौ बार नमो।